ब्रह्म वेदी सुनाते हैं जहां तक आवश्यक है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, रक्त कहते हैं लाल, और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा हैं, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहें। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। कि नील कंठ कमल में अविद्या है, आदि माया है जो इसका स्थान है, जिसमें अब आपने कहा कि हृदय कमल महादेव देवस्ती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। उसमें 12 कमल हैं हृदय कमल में, 12 पंखड़ी हैं कमल की, और जो कि जो कंठ कमल है उसमें 16 पंखड़ी हैं। आगे फिर बताया कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, मन पौना समसिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। त्रिकुटी एक प्रकार की समझ लो सभी देवताओं की, जहां भी दर्शन आप शुरू करना चाहते हो त्रिकुटी से शुरू होते। वो राजदूत भवन है, क्योंकि सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए, किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मा हैं, ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, हरियम जाप जपन धनसा कोई जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही, लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांस ही। अब कंठ कमल से ऊपर जिसमें 16 पंखड़ी का कमल है, उससे ऊपर त्रिकुटी कमल है, जो भवों के बीच में बताया है पिछली तरफ ना, पर यहां उंगली लानी पड़े, कई तनों के हाड़े से अंदर की तरफ है, एक नाड़ी सी जाती है। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जैसे सब विदेशों का राज भवन होते हैं, उसमें से हरेक के वहां से संपर्क हो से, तो कहते त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, वहां बंदी छोड़ भी है उस त्रिकुटी में। और मन पवना संध सिंध मेलो सम सिंध मेलो सुरत नृत्य का जाप है। मन पवन यानी सांस से सुमरण, मन उस पर लाके और नाम उसको जपता हुआ सुरत नृत्य के साथ जाप करते हैं। फिर उससे ऊपर सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है, ये जगदीश इस 21 ब्रह्मांड तक का परमात्मा, एक तो ईश और ईश तो ऊपर जगदीश, जो सारी सृष्टि का मालिक जो है वो जगदीश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जो शक्ति है उसको निरंजन कहा है। अब कहते हैं कि सहस कमल दल आप साहब, सहस कहते हैं 1000 कमल की पंखड़ियां वाला कमल, जो फूलन मद गंध है निराकार रूप में, जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है। और पूर्ण रहा जगदीश योगी सत समर्थ निर्बंध है, 21 ब्रह्मांड तई में ये समर्थ है, यानी पूर्ण फुल फ्लैज का आग्रह जिसने, जिस प्रकार डीसी जिले में और मुख्यमंत्री राज्य में समर्थ होता है, पर राज्यतबार मुख्यमंत्री समर्थ नहीं है। तो ये जहां तक इनकी पहुंच है तो 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है, 21 ब्रह्मांड तक ये ज्योत निरंजन ये समर्थ है। पर इस ऊपर शंख कमल का एक सेंस यानी शंख नील पद्म शंख पंखड़ियां का कमल और से, जिसमें खुद बंदी छोड़ सतलोक के मालिक सतपुरुष रहते हैं, जो सारी जितनी भी यहाँ की शक्तियां वहां से अपनी शक्ति लेते हैं, वहां से अपना आसरा तक रखा है। जैसे जड़
से सारे पत्तों में, डाली में, टहने में सब में खुराक जाती है। अब कहते हैं उनको पाने की क्या विधि है कि मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है। जैसे मछली नीचे तर ऊपर चढ़ती चढ़ती मनमान 6 जगह से पानी नो गिरता गिरता आ रहा हो, वह घूमती घूमती आखिर में पहुंच जाती है। मीनी खोज यानी तले तो शुरू करो, ऊपर न चालो। योगी करते हैं मूल कमल से और संत करते हैं त्रिकुटी कमल से, नीचे आड़ा ने कति छोड़ दे। जिस प्रकार 2 तरीके, एक तो पपील मार्ग से, पपील कहते हैं कीड़ी ने नीचे तो चढ़ी इस खंबे पैकर ऊपर पहुंच गई शिखर में, या उस वृक्ष के जड़ नीचे से चली और पत्तियां पर पहुंच गई। और एक विहंगम मार्ग कहते हैं पक्षी यहां से उड़ा और ऊपर जा बैठा। तो संत एक विहंगम चाल होती है संतों के पास, नाम की कृपा से सुरत चलती है। तो फिर कहते हैं कि जैसे अब योग वर्णन कर रहे हैं तो उसी ढंग से चल रहे हैं। मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमण खोजो चल हंसा ओगट घाट है। एक प्राणायाम विधि करनी पड़ती है जो कि फिर ऊपर ने चलना पड़ता है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब माया से ज्योत निरंजन ने पूछा था कि मैं कैसे सफल होऊंगा, अमर कैसे होऊंगा, तो उन्होंने बताई थी कि एक प्राणायाम करके अपनी समाधि लाया कर, हैं? और समाधि में ज्यादा देर रहा कर तो आप अमर हो जाओगे, यानी ज्यादा समय तक अमर तो नहीं हो सकते, अपने उम्र बढ़ा सकते हो। तो प्राणायाम की विधि ऐसे बताई है, एक ना इस कांत इस कई प्रकार की होती है प्राणायाम। वैसे इस औड़ी से मतलब ये हो ना बाई, इसे इंगला कहते हैं बाई को, ऐसे सांस खींचा अंदर ने और फिर इससे छोड़ दिया, फिर इसी से वापस लिया, बीच में रोक लिया, उसको कुंभक कहते हैं, गड्ढे की तरह भर ले, फिर इसमें से छोड़ दे। ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। वैसे हैं कई प्रकार के प्राणायाम लिखे इसमें योग विधि में, तो यहां पर प्राणायाम विधि ये लिख रखी है, एक आंख अंगूठे से दबा लिया, फिर आंगली से दबा लिया, अंदर काट दिया, उल्टा ले लिया, ये प्राणायाम विधि कहते हैं। अब बंदी छोड़ने जो योगियां ने करी होंगी न बिना करें बता दी कि अंदर ये व्यवस्था है। ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा थे गरीबदास जी महाराज, ये प्राणायाम कहते हैं इसको। तो महाराज कहते हैं इला पिंगला सुषमन मीनी खोज हरोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमन खोजो चल हंसा ओगट घाट है। फिर क्या होता है कि सुषमन एक नाड़ी है, वो यहां से चल के फिर नीचे आवा नाभि में, और नाभि को खोलती हुई फिर कमलों के द्वारा आकर त्रिकुटी में पहुंचती है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी से ध्यान लगाते हैं और ऊपर को चल पड़ते हैं। अब कहें ऐसा जोग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित धरा, कुंभक रेचक द्वादश पलटे भी काल कर्म तिस्ते डरा। कि जिस प्रकार शंकर भगवान ज्यादातर समाधि में रहते हैं और अपना रेचक कुंभक करके सांस को छोटा कर रहे हैं, अब इनसे काल और कर्म दोनों डरते हैं। कैसे कि कर्म बैठ गए समाधि में कम बने से, और फिर उम्र बढ़ गई, सांस रोकने की अवधि कर ली, लेकिन आखिर में इनकी भी मौत आवेगी। कुछ समय ज्यादा समय तक ये रह सकता है, अंत काल छोड़ता नहीं। तो यहां कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है। अब अलख पुरुष ये आप बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कृत श्री ग्रंथ साहिब से महाराज की ब्रह्म वेदी सुन रहे हो। कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है, अति लोलीन बेदीन मालिक का दरकू कुर्बान है। अब अलख पुरुष यहां निरंजन को भी कहा है। अलख वो जो लख्या नहीं जा, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा सकते, उसको अलख पुरुष कहते हैं। आपने नाथ परंपरा के संत सुने होंगे अलख निरंजन। तो ये ज्योत निरंजन बहुत बड़ी शक्ति है 21 ब्रह्मांड की। जैसे मुख्यमंत्री होता है, इससे ऊपर फिर एक अवगत पुरुष है जिसको अक्षर पुरुष भी कहा, जैसे अभी आपने चित्र में देखा था। है नरसंद अबंद अविगत कोटि बैकुंठ नख रूप है, अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है। अक्षर पुरुष के पास, अविगत पुरुष के पास
करोड़ों स्वर्ग हैं जो कि यहां इस 3 लोक से भी अच्छे जो स्वर्ग हैं, 21 ब्रह्मांड से भी अच्छे जो वहां की करोड़ों स्वर्ग हैं। और कबीर साहब का जो सतलोक है वो संख स्वर्गों से भी अच्छा है। गुरे निशान अखंड धुनि सुन सो हम बेदी गाइए, बाजे नाद अगाध अंग है झाले मन ठहराइए। इनसे ऊपर महाराज कहते हैं घुरे निशान झंडे फरके हैं, अखंड धुन सुन सो हम बाजी बेदी गाइए, यानी इस नाम के जाप से आप फिर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर, तथा वहां पर जहां पर शब्द की धुन हो रही है वहां मन न लाइए। बाजे नाद अगाध अग है जहां मन ले ठहराइए। स्वरत नृत मन पवन पलटे बंक नाल सम कीजिए। सम माने सीधी, बंक नाल, एक तो बंक नाल इस निरंजन यानी पिंड के अंदर है, एक बंक नाल इससे ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है 21 ब्रह्मांड से ऊपर का जो सतलोकता जान की बंक नाल वो अलग है। 3 लोक के शास्त्र वेद पुराण और जितने भी योगी हुए हैं केवल पिंड तक का ज्ञान है, आगे का नहीं। ये महाराज अभी बताएंगे आपको कबीर साहब का एक शब्द के पिंड ब्रह्मांड से आगे सो देश हमारा है न्यारा। स्वरत नृत मन पावन पलटे बंक नाल सम कीजिए, सर में फूल असूल अस्थिर अमी महारस पीजिए। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए, उड़ हैं भंवर आकाश गमनम 5-25 नाखिए। मेरुदंड, ये यहीं से मेरुदंड, इसी के साथ से अंदरली तरफ से कमल, जैसे सरप होता ना अंदर से थोथी होती है सांकड़ी सी उसकी को मेरा हुआ देखा हो, लेकिन उसके अंदरले हिस्सा बहुत प्लेन हो से अंदर से थोथी होती है। इसी प्रकार ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें बहुत घने जगह जगह पर गांठ सी बनी हुई, इसको मेरुदंड कहते हैं। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो, सप्तपुरी जहां पर ध्रुव आदि रहते हैं इस मेरुदंड के द्वारा जाकर के सप्तपुरी, ये 7 कमल है, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कंठ और त्रिकुटी तथा सहस्रार कमल। तो सप्तपुरी मेरुदंड खोजो मन मनसा गए राखिए, उड़ हैं भंवर आकाश गमनम 5-25 नाखिए। 5-25 5 ये है 5 तत्व और 5 प्रकृति। इनको महाराज कहें जब हम अच्छे जाप करेंगे तो ये 5-25 जैसे कहते हैं ना, एक महाराज की वाणी आती है कि ये यही शरीर आपका तेज पुंज का हो जाता है। 5-25 से प्रभावी होकर जो अंदर एक शरीर होता है 9 तत्व का, वो इस 5-25 से परे हो जाता है। इन 5-25 को नाखिए नाम के प्रभाव, ये तो कहते हैं योगी इस प्रकार अपनी साधना करके इन प्रकृतियों को अपने को दबाने की कोशिश करते हैं। और संतों का मार्ग फिर आगे बताऊंगे। गगन मंडल की सैल कर ले बहुर न ऐसा दाव है, चल हंसा पर लोक पठाऊं भव सागर नहीं आवे। अब कहते हैं कि योगियों को बता रहे हैं कि कदे कौन ने सोचा सतगुरु महाराज ने बेरा नहीं था योग मार्ग का, ये योग बता रहे हैं कि ऐसे भी हम आपको त्रिकुटी तक भेजेंगे। और त्रिकुटी परलोक का मतलब है कि विष्णु लोक भी परलोक है, शंकर जी का लोक भी परलोक है, और शंकर ब्रह्मा जी का लोक भी परलोक है, निरंजन का लोक भी परलोक है, और सतगुरु का लोक भी परलोक। विदेश सारे हैं, चाहे कितना जा लो, अपने स्वदेश न छोड़कर जहां जाओगे सब विदेश होते। कंद्रप जीत उदित योगी सटकर्मी यो खेल है, अनबे मालन हार गुंद सुरत नृत्य का मेल है। कंद्रप जीत ब्रह्मचारी जिसने अपनी इंद्री को साध रखा हो, और उदित योगी, उदित वो होते हैं जो कहते हैं ना ये भाई इस ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं, उसको उदित बोलते हैं। सटकर्मी यो खेल है, 6 प्रकार के कर्म होते हैं, न्योड़ी बस्ती धोती, ये अभी आपको सुनावेंगे और दिखावेंगे कैसे होती है। इस प्रकार के 6 कर्म करके, यानी पहले नेति करो, धोती करो, पानी पी कर काटो, फिर एक कपड़ा सा खाओ, फिर उसने काटो, फिर अनिमा करो, और फिर आप भक्ति करने लागो, जब तेरी प्रकृति ठीक डटेंगी। अब इतना पंगा पाकर नो कहें ये योगी करते हैं, और सतगुरु वही बता रहे, फिर हम कहें हम जो रास्ता बताओगे कुछ अलग होगा। अनभय मालन हार गुंद सुरत नृत्य का मेल है, सोहम जाप अजाप थरपो थरपे तिरकुड़ी संजम धुन लगे, मान सरोवर नहान हंसा गंग सहज मुख जीत बगे। फिर कालंदरी कुर्बान कादर अविगत मूर्त खूब है, छतर श्वेत विशाल लोचन गलताना महबूब है। दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, काया माया कामवापुरी की तन मन शीश चढ़ाइए।
अवगत आद जुगाद योगी सतपुरुष लोलीन है, गगन मंडल गलतान गैबी जात अजात बेदीन है। अब अपनी ऊपरली के बारे में बता रहे हैं सतगुरु महाराज के, इनमें मत उलझ के रह जाना योगी आज्ञा के चक्कर में, ये सिर्फ आपको सहस्रार कमल तक का भेद योगी देते हैं, इनसे ऊपर चलना है। सुख सागर रत्नागर निर्भय बिन मुख बाणी गावही, बिन अकार अजोख निर्मल दष्ट मुष्ट नहीं आवही, झिलमिल नूर जहूर ज्योति कोट पद्म उजियार है, उल्ट नैन बेसुन बिस्तर जहां तहां दीदार है। अब कहते हैं कि अष्ट कमल दल सकल रमता त्रिकुट कमल मद निरखै ही, सवेत दौदासन गुम्मट आगे पत्र झंडे फरके हैं। अब सतगुरु महाराज कबीर साहब का जो रास्ता बताते हैं कि अष्ट कमल दल सकल रमता, एक अष्ट कमल दल और से आगे कुंज कमल पार करके उससे ऊपर पहुंचना होता है। वहां अष्ट कमल है जो भंवर गुफा से पहले आवास, वहां पर पारब्रह्म का लोक है, और पारब्रह्म पार करके भंवर गुफा, फिर उसके बाद सतलोक आ जाता है। तो महाराज कहते हैं सुन मंडल सतलोक चलिए, फिर नौदर मुंद बेसुन्न है। नौदर जैसे ये 9 द्वारे बताए, आंख कान मुख और ये गुदा, इस प्रकार के सारे 9 के 9 बंद करके 10वां खोलें। 10वां एक तो योगी खोलते हैं, एक संत अपनी सहज समाधि से खोल लेते हैं। सुन मंडल सतलोक चलिए, 9 दर यानी दरवाजे मूंद विशुन्न है, बिन चश्मियों एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुनी है। कानों से नहीं सुनी जाती, वो अंदर एक और व्यवस्था है जिससे हम वो चीज सुनते हैं। चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी वरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरति अचल अभंगी राम है। अचल अभंगी राम, राम तो ब्रह्मा जी भी हैं, राम विष्णु जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, माता भी है और शंकर जी भी हैं, और निरंजन भी राम है। पर एक अचल अभंगी यानी अविनाशी परमात्मा सतपुरुष है। चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी वरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरति अचल अभंगी राम है। 9 सुर बंद निसंग खेलो 10वें दुर्मुख मूल है, मारिन कूप अनूप सजनी बिन बेली का फूल है। श्वास उसास पवन को पलटे, नाग फनी को भूंच है, और सुरत नृत्य का बांध बेड़ा, फिर गगन मंडल को कूच है। अब ये योग विधि बताते हैं कि योगी क्या करते हैं कि एक नाभि जो है, नाभि की नली जो जाती है कमल में, और उसके बीच में बारीक सी नाड़ी है, उस नाड़ी को एक नाग के सी और नाड़ी है, उसने उसके 3 लपेटे ला रखे हैं, और उस नाड़ी को जैसे पाइप का धागा बांध दे, पानी इधर का इधर इधर का इधर रह जा, न्यों कर रखा है। उसको खोलते हैं योगी अपनी प्राणायाम विधि से, सांस छोटा करके। वो सांस से खड़ी है, और जब वो सांस कम नहीं जाता अंदर ने तो वह मुड़ जाती है और ढीली हो जाती है, तो फिर योगी उसमें प्रवेश करके उसको पार कर जाते हैं। अब महाराज कहते हैं ये हमारा रास्ता नहीं है, ये योगियों का बता रहे हैं आपको। और वह नागिन जो है ऊपर ने मुंह कर ले रखा है ऐसे, और ऊपर से जो अमृत आता है, एक नाड़ी बहुत बारीक आवाज है सफेद सी, और वो आकर उसकी नाड़ी इसका ऊपर नो टपके जास अमृत इस शरीर में से, जो कर पशु में दूध बने इसी प्रकार एक अमृत भी इसी में से बनता है, और उस अमृत को वो पीती रहती है, शरीर में नहीं जान देती, इसलिए भूख और प्यास और सब सताती रहे। और जब इसको मार लेते हैं तो भूख प्यास कम हो जाती है और शरीर में कांति यानी बहुत तेज आ जाता है। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि श्वास उसास पवन को पलटे, नाग फनी, उसको नाग फनी, नाग के सी फण है उसका, को भूंच है यानी उसको नीचे नहीं करना है, और सुरत नृत्य का फिर बांध बेड़ा गगन मंडल को कूच है, फिर ऊपर न चलना अपन। अब कहते हैं सुन ले योग वियोग हंसा भाई शब्द महल को सिद्ध करो, और यो है गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। अब महाराज कहें इसने भी छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है। अब शब्द महल को सिद्ध करो, सुरत और शब्द का अभ्यास कीजिए। सुरत और शब्द का जब अभ्यास हो जाएगा, शब्द महल को सिद्ध करो, और सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो, यो है गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी तुम जीवित ही जग में मरो। जीवित मरना विकार छोड़ दे, काम क्रोध मोलो अहंकार, बीड़ी शराब मांस काम क्रोध मोल अहंकार तो बहुत वारी छूटेंगे, परंतु ये 5 और 3-4 जो हमने ला रखे ना, बीड़ी पीना, मांस खाना, सुल्फा पीना, फीम पीना खाना, और वही शराब मांस, ये इन विकारों तो छोड़ दे, और फिर अंदर जो वस्तु है वो हम बताओ उस नाम के जाप्त पाले। जिस सिद्धि को पाने के लिए तपस्वी तप करते हैं,
गरीबदास जी महाराज कहते कि हमारे इस शब्द महल में सिद्ध 24 और हंस बिछोड़े विश्वे 20। देख कितनी गहराई में ले जाएंगे बंदी छोड़ के शब्द महल में सिद्धि 24। ये कहते हैं शब्द महल को सिद्ध करो, योग गुरु सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो। फिर कहें इस शब्द महल में सिद्ध 24 सिद्धि 24 आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि नीतत्व विचारा, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि बहु जुग जीवे। ऐसी ऐसी 24 हम आपको सुनाएंगे। इसमें लिख रखा बंदी छोड़ की वाणी में। तो कहते हैं इन 24 को ना मन चावे सो हंसा शब्द अतीत कहा। यानी हम तो एक सिद्धि पाके और उसी के खेल दिखा के और दुनिया को रिझा के और चले जाते हैं, ना अपनी मुक्ति और ना आपके अनुयायियों की मुक्ति। और सतगुरु महाराज कहते हैं इसी ऐसी 24 सिद्धि आ जाएंगे तेरे को इसे एक नाम के जापते। आज हम आपको बताएं हमारे आम बच्चे जो भगत से 2-4 साल तो भक्ति करते आ रहे हैं ना, वह भी किसी ने न्यू कह देंगे ना जात्रा यू काम हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। परंतु मैं ये इनको सलाह देता हूं कभी भी किसी का अपने मुख तो न्यू कहोगे थारी कमाई खत्म हो जाएगी, कभी नहीं कहो अपने मुख से। और जो नो लाग गया करनो सोच लो डूबन लाग लिया। एक भगत जी अड़े आ रहा उन्होंने बोला मन ने कि मैंस दूध ना दे थी, उसका आगे नो मंत्र बोल दिया, दूध दे दिया। अगले दिन 6 दिन बीमार रहा, मकाई बागा स्वाद है तो टाला रहने दिया करो, तुम इन कड़े के दूध दिवाओगे। यानी जिसके पास जैसे मेरे को अथॉरिटी दी परमात्मा हमारे गुरु जी ने, तो हमने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन एक बार अर्ज करने की आवश्यकता है। बंदी छोड़ा आप कर दें जो बोला मैं बैठा तेरे सिर पे अपने ऊपर नहीं ले हुए। जिस दिन तने नो कह दिया कि मैं कर रहा हूं उस दिन बेड़ा बेटे गरक बेड़ा तरा। कहते मैं करे सो मार ही और तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार क्यों गधा बने के ऊंट पे क्यों राजी हो। मैंने न्यू कर दिया, मैंने उड़ा न्यू फलाना न्यू कह दिया उसका छोरा ठीक हो गया कि दे रहे छोरा हम। तू अपनी काम बना। जब तेरे को शक्ति गुरु से आशीर्वाद मिल जाएगा तो वैसे होने लग जाएंगे काम। अपनी कमाई न मत खोए। अरे और क्या करा कर जा लंडी की हो जाएगा, वो 2-4 आगे किसी की मैच ठीक हो जाए, किसी बाकी फिर कुछ नहीं होना, कोई से का भी दोनों खाली। तो भाव सतगुरु का ये कहने का है कि अपने जो विधि से चलो, नियम से चलो, आपकी उभारा होगा। ठीक है हमारे उपदेशियों में इतनी कमाई हो जाएगी कि बहुत कुछ हो सकता है, परंतु बिगड़नी भी शुरू हो जाएगी। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो। योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जग में मरो। उज्ज्वल हीरांबर सवेत भौरा सफेद भौरा अक्षय वृषत बाग है जितो काल विशाल सोम तरती जन वैराग। सवेत और भौरा तिरकुटी कमल में एक तिरकुटी से थोड़ा सा चलते ही उसी का कमल है और उसके सफेद और काला 2 रंग हैं। सफेद और भौरा, भौरा हो से काला और सफेद सफेद। कई बार बंग भौर भी कहा उसको। बगला हो से दौड़ा और भौरा हो से काला। उसके 2 रंग के पत्ते हैं तिरकुटी के जो फूल के। उज्ज्वल हिरमर सवेत भौरा अक्षय वृषत बाग है जीतो काल विशाल सोहम तरती जन वैराग। सोहम नाम पर तरती जन वैराग नियम से जपना होगा। सोम के बाद क्या, उससे फिर आगे क्या, इस प्रकार चलोगे तो वो निरे सोहम तभी काम नहीं चले। मनसा नारी करपनिहारी खाखी मंजा मालिया। भाई कुंभ काया बाग लगा फूले हैं फूल विशालिया। कच्छ मचकूरम दौलम से सेंस फुन गाँव ही नारद मुनि से रटे निस दिन पर ब्रह्मा पार न पावे। ये सारे रटे हैं तो भी उस सतपुरुष की झलक नहीं है, निरंजनताएं की भी झलक नहीं है इनको। शंभु जोग विजोग साधा। अब शंकर भगवान ने विजोग साधा अचल अडग समाधि है पर अवगत की गत ना जानी वो लीला अगमगाध है। यानी अविगत पारब्रह्म की भी ज्ञान नहीं है इनको शंकर भगवान को। फिर कहते हैं कि सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरते हैं ताश का 24 अवतार जपते हैं परमहंस प्रकाश का। परमहंस यहाँ निरंजन है, निरंजन के प्रकाश का ध्यान धर रहे हैं पर वस्तु नहीं मिल पा रही। 87 और 33 सूरज चंद चिराग है धर अंबर धरणी धर रटते अविगत अचल विहाग है।
स्वर नर मुनिजन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है, आ गया ना वहीं पर। ये सब कोशिश पर पार ब्रह्म की कर रहे हैं। और घर घर मंगला चौर चौरी ज्ञान योग जहां बटत है। चित्रगुप्त धर्मराय गांव आदि माया ओंकार है, कोट सरस्वती लाभ करते ऐसा ब्रह्म दरबार है। निरंजन का एक ब्रह्म एक लोक है, ब्रह्म लोक। उस ब्रह्म लोक में निराकार रूप में उस निरंजन का प्रकाश है। और जो ये योगी जन उस ब्रह्म लोक में चले जाते हैं कुछ समय के लिए और फिर वापस आते हैं। कि वहां पर कितनी जगमग बताई कि ऐसा ब्रह्म दरबार है। कोट सरस्वती, चित्रगुप्त धर्मराय गांव है, आदि माया ओंकार है और कोट सरस्वती, एक सरस्वती की जो आवाज है, जो ब्रह्मा की पुत्री है, इतनी सुरीली आवाज है कि इस पृथ्वी पर किसी की नहीं। और इसी करोड़ सरस्वतियां जैसी वहां पर ब्रह्म के लोक में शब्द गा रही हैं। और उनके आनंद वहां पर वो योगी जन जो कि यहां पर मर पड़ के योग साधना करके गए वो आनंद ले रहे हैं। जैसे अच्छे पैसे वाला सेठ और न्यू स्टार होटल में चला जा दिल्ली, अपनी गोश्त खाए जा, और मीठी मीठी आवाज बाजती होगी, बाजा है बताया कर जानिए कि मीठी मीठी वहां टन टन बड़ जोर की कभी गाने आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और जेब कटा अपनी। धन्यों का योगी जन उसमें जाकर स्वर्ग में ब्रह्मलोक में प्रसन्न होते हैं। और उनकी उड़ा गोज कट्टे जागी, जब हिसाब होगा ना कि इतने दिन रहा भाई तेरा इतना खर्चा हो गया, और काट का गोज उल्टी चालता कर देंगे, जा मृतलोक में फिर कर ले कमाई। तो ये स्वर्ग और ये ब्रह्म तई की कमाई सतगुरु महाराज बताएं। कामधेन कल वृक्ष जाके इंद्र अंशुर भरते हैं, पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करते हैं। कि उस ब्रह्मलोक के अंदर भी सावित्री ब्रह्मा लक्ष्मी के सी जो देवियां हैं वहां पर कितनी वहां पर शोभा है, यानी सुंदरता की प्रतीक है। गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खवास है, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजे कोई जन बिरले दास है। धरु प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेही जोर है, चले विमान निदान बीत्या धर्म राहे की बंतोर है। अब कैसे ठग है काल कल भी बता था, जनक विदेही जब जान लग गया बहुत तपस मतलब साधकता, अच्छी कमाई करी निरंजन के जाप की, रास्ते में मन में न्यू आ गया कि ये की आवाज आवे से आसपास से। पूछा तो पता लगा कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ जीव दुखी पारे से। तो ने बोला भाई मैं इनकी कैद छुटवाऊंगा नरक से। कैसे छूटे जी, धर्मराय जाने, धर्मराय बुला लिया, वहां आ गया कि इनको छोड़ दे, अकाप का जो पुण्य है आपने देना होगा, जब मैं छोड़ सकूं अग दे दूंगा। तो उड़े झाड़ दिया आदत ज्यादा, तो जनक विदेही अग दे दे, पुण्य संकल्प कर दिया, 12 करोड़ उस नरक मत कटवा दिए। और थोड़े दिन पाछे फिर नानक बना के भेज दिया, चल और कमाई करके आई। बंदी छोड़ने बोले ये रहट का कुआ लोई, रहट या गल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार। कितनी चक्कर काट चुके हैं ये ऋषि लोग भी। फिर कहा कि चले विमान निदान बीत्या धर्म राय की बन तोड़ है, गोरख दत्त जुगाद जोगी नाम जलंधर लीजिए, भर्तरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए। कि अपने शिष्या के इतनी गजब जचा दे जिस प्रकार गोपी चंद और भर्तरी का जचगी के भक्ति बिना काम नहीं चला, राज भी छोड़ दिया। तो अब ऐसी दीक्षा दीजिए, किसी ने समझाओ तो ऐसे ढंग से समझा देना कि राम नाम बिना काम नहीं चलेगा, सतगुरु के बिना। सुल्तानी बाजीद फरीदा, सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अदम, जैसे अभी आपको सुनाया था वो कथा, एक राजा था वो सुल्तानी भी कहते हैं उसको। सुल्तानी बाजीद फरीदा पीपा पर चापाया, शेख फरीद बाजीद भी एक संत हुए हैं जो मुसलमान थे और राजा थे। क्या गोप गोसाई नामा की छान छवाइया, नामदेव की छान यानी झूपड़ी खुद भगवान ने आकर छवा दी थी, बनवा दी थी। छान छवाई गऊ जवाई गणकाचड़ी विमान में, सदना बकरे को मत मारे पहुंचे आनंद दान में। सदना के भी ईश्वरीय शक्ति बकरे में बोली थी। अजामेल से अदम उधारे पतित पावन बरतास है, केशव आण बया बनजारा सटदल की निहास है। कि केशव नाम से परमात्मा आकर कबीर साहब और एक बंजारे के रूप में आगे थे। किसी ने हंसी कर दी थी, चिट्ठी भेज दी थी, 18 लाख वो आगे थे महात्मा। धन्ना भगत का खेत न पाया, माधव दई शिकलात है, पंडा पांव बुझाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है। जगन्नाथ में पांडे का पांव बुझा। ये ब्रह्म वेदी में सारी कथाएं आपका समझ में आने लग जाएंगी जब वाणी पढ़ोगे, इन कथाओं के ज्ञान हो जाने से।
फिर कहते हैं कि भक्ति हेत केशव बनजारा संग्रह दास कमाल थे, हे हर होती आई गुण सही और पालते, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। ये सारे वर्णन करके इब्नों का जो कुछ सही बंदी छोड़ कबीर साहब है। गैबी ख्याल, गैबी कहते हैं गुप्त अवर्णनीय, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत केशव काया धरे आए अवगत सत कबीर है। इस भक्तों की भक्ति के कारण काया धर का आगे यानी शरीर यहां प्रकट हो जाते, अवगत सत कबीर है। नानक दादू अगम अगाधु तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्त ही रंबर उर्दरी। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी कोई अवगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 भ्रम मेट ही, तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंटी। अपना तेज पुंज का शरीर बना के बंदी छोड़ कबीर साहब और हमें दर्शन दे हैं, जैसे गरीबदास जियों को छुड़ानी में दिया, धर्मदास जियों को दिया, गीसा संत को दिया, दादू साहिब को दिया, इस प्रकार महाराज के किरा कितना आके दर्शन दिए। तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही, शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है, और चंद सूर नहीं पावन पानी ना जा छाया धूप है सतलोक में। रहता रमता राम साहिब, राम हम सतलोक के मालिक पूर्ण ब्रह्म को राम कहते हैं। रहता रमता राम साहिब अवगत अलह अलेख है, भूले पंथ विटंबवादी भाई कुल का खामिद एक है। देख सब नो कहे सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, और फिर नो कहे ब्रह्मा उस तो बड्डा और विष्णु उस तो बड्डा, फिर एक कहां रहा, एक तक तो पहुंचते को नाम भाई। जैसे मुख्यमंत्री राज्य में एक है, बिल्कुल ठीक है, वो यहां का मालिक से, और नीचे जिले में डीसी है, यो भी एक है, और प्रधानमंत्री भी एक से। पर एक असली में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से, यानी राष्ट्रपति एक है, फिर प्रधानमंत्री भी एक है। जैसे अक्षर पुरुष भी एक है और सतपुरुष भी एक है, और इससे ऊपर जो है वो सारी शक्तियां सतपुरुष की ही है, नाम अलग अलग से, यानी वो इतने कार्यवन नहीं है जितने के प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार सतलोक के मालिक जो सतपुरुष हैं, इनसे ऊपर भी 3 लोग और हैं, परंतु वो इसी सतपुरुष की शक्तियां हैं। तो यहां कहा कुल का खामिद एक है, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी को एक मानता है कि ये सब कुछ है। शंकर जी का उपासक शंकर, जैसे आप साईं बाबा की तस्वीर देख रहे हो, वो भी कहते हैं सबका खामिद मालिक एक है, और शंकर जी के उपासक हैं, शंकर जी के उपासक हैं और कहते हैं सबका मालिक एक है, यानी वो शंकर जी को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और सबसे उत्तम, सब सारी सृष्टि के कर्ता मानते। तो इस प्रकार जो जिस चीज का उपासक है उसी को परमात्मा मानकर सबका मालिक मान लेता है। अब असली मालिक सतलोक के मालिक सतपुरुष हैं, इन सब के मालिक केवल सतपुरुष हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, वहां तक हम पहुंचते नहीं। तो यहां कहा कि रहता रमता राम साहिब अवगत अलग खलेक है, भूले पंथ, पंथ कहें जो बने हुए भेख, विटंबवादी, विटंब कहें बेतुकी बात मारनीय, यानी अपनी अपनी गढ़नीय। भूले पंथ विटंबवादी कुल का खामिद एक है, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है। जब हम भंवर गुफा से पहले पार ब्रह्म लोक में, अक्षर पुरुष लोक में, अष्ट कमल दल में जहां दर्शन होते हैं, इस सहस्रार कमल से काफी ऊपर है, उसमें पहुंच जाते हैं तो वहां हमें ईश्वरीय पूर्ण ईश्वरीय शक्ति की झलक शुरू हो जाती है। अष्ट कमल दल मेल है, सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बन तेल है। वहां जो रोशनी है वह बिना किसी की चसाई हुई है, बिना तेल के, यानी ऑटोमेटिक स्वतः चसती रहती है, स्वतः प्रज्वलित है। यहां पर भी आप देखोगे ज्वाला जी के ऊपर अपने आप अग्नि निकल रही है, वहां कोई नहीं जलाता उस ज्योति ने। कई तो इसने भी ना माना, कोई झूठ बोल रहे हैं ऊपर आपा के ऊपर जला थी, ये तो प्रमाणित यहां पर है पृथ्वी पर, तब तसल्ली हो जैसा कहा ठीक है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। त्रिवेणी फिर त्रिकुटी से ऊपर जाकर होती है, उस त्रिवेणी पर जाकर के योगियों के 3 रास्ते हो जैसे, वहां बंदी छोड़ बैठा है। योगी अपने जाओ और साधक कितना जाओ, अपने हंस ने त्रिवेणी से पार ले जाकर अपने